वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम ANOVA के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि ANOVA क्या होता है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। ANOVA जो होता है ना, उनका जो मीनिंग है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मतलब कि ANOVA स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जब हम क्या करते हैं, जब दो सैंपल के बीच में, समझ रहे हो ना, जब दो सैंपल के बीच में कितना वेरिएंस आ रहा है, यानी कि उनकी मीन के बीच में कितना वेरिएंस आ रहा है, कौन सी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में देखते हैं हम, जेड टेस्ट या तो टी टेस्ट हम यूज़ करते हैं। याद रखिए, हम जो भी मीन की डिफरेंसेस है, क्योंकि हमको कंपेयर करना चाहिए, कोई भी स्टडी आपको करना है तो आपको कंपेयर करना ज़रूरी है। हाँ, इस ग्रुप के अंदर क्या क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस रहा है, इस वजह से ऐसे रिजल्ट आ रहा है। 4-5 ऐसे सैंपल के बीच में आपको कंपेयर यदि करना पड़ेगा, तभी आपको ANOVA टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब दो सैंपल के बीच में कंपेयर करनी है तो हम क्या कर रहे थे, जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट यूज़ कर रहे थे। फिर हम देखेंगे टी टेस्ट स्मॉल पॉपुलेशन साइज के लिए हम कर रहे थे। यदि पॉपुलेशन की साइज ज़्यादा है, क्या आप समझ पा रहे, तो पॉपुलेशन की मैं बात कर रही हूँ। यदि मान लीजिए बहुत बड़ा पॉपुलेशन से, पूरा का पूरा वर्ल्ड की पॉपुलेशन से आपको कुछ सैंपल्स निकालना है, तो समझ रहे हो ना, तो ये बड़ा पॉपुलेशन हो गया। या आपको कोई एक डिस्ट्रिक्ट से सैंपल निकालना है, तो ये छोटा सा पॉपुलेशन हो गया। तो इस केस में आप क्या करोगे, टी टेस्ट करोगे, तो इस केस में आप जेड टेस्ट करोगे, ठीक है। लेकिन आप किसके बीच में कंपैरिजन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ दो सैंपल के बीच में। आपने सैंपल 1 लाओगे, सैंपल 2 लाओगे। क्लियर हो गया। यदि मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसे ज़रूरत पड़ेगा कि सैंपल के नंबर जो है ना 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इस केस में आप क्या करोगे, उस केस में हम ANOVA यूज़ करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ ANOVA, ठीक है। अच्छा, वही चीज़ मैंने लिखा है तो आप उसको रीड कर सकते हो कि व्हेन टू कंपेयर द मीन ऑफ टू सैंपल, दो सैंपल की मीन यदि हम कंपेयर करेंगे तो हम जेड टेस्ट या टी टेस्ट यूज़ करेंगे। जेड टेस्ट लार्ज पॉपुलेशन साइज के लिए होता है, टी टेस्ट स्मॉल पॉपुलेशन साइज के लिए होता है। लेकिन जब सैंपल की साइज मोर देन 2 होता है, यानी कि 3, 4, 5 इस तरीके से होता है, तो हम ANOVA टेस्ट यूज़ करेंगे। सो ANOVA इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये उनके डेफिनेशन है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है टू स्टडी द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ मोर देन 2 सैंपल। तो हम 2 से ज़्यादा सैंपल के बीच में जो मीन के बीच में जो डिफरेंसेस है, हम उसको ANOVA की मदद से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। सो ANOVA को पहली बार रोनर फिशर ने बताए थे। वो एक इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जब हम ज़्यादा कोई चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो हम इसलिए ही स्टडी करते हैं ना, हम कोई चीज़ों को कोई रिसर्च जब प्रपोज करेंगे, कुछ चीज़ें डाटा लिए हमने, कुछ उसमें रिजल्ट निकालेंगे, फ्यूचर में क्या हो सकता है प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी वजह से हो रहा है वो चीज़ों, फैक्टर को हम जान पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप ले पाएंगे। पहले हमको प्रेडिक्ट करना है, उसके बाद हमको स्टेप लेना है, इसलिए तो हम यूज़ करते हैं। सो ANOVA एनेबल अस टू टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस, सो चेक डिफरेंसेस बिटवीन 2 और मोर पॉपुलेशन, सो यू यूज़ द ANOVA। ANOVA के लिए कुछ अजम्पशंस होता है, मतलब कि कुछ क्राइटेरिया होता है, वही क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद हम ANOVA टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। वो 4 क्राइटेरिया क्या होता है, देखिए। पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच सैंपल्स आर ड्रॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस पॉपुलेशन से आपको सैंपल ड्रॉ करना है वो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, उनके ऊपर वीडियो है चैनल पर, आप उसको देख लीजिए। मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको क्लम्पी आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर 70 है डाटा, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 90 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल मतलब कि डिफरेंसेस रहना ज़रूरी है। सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट एंड रैंडम होना चाहिए। जो भी अपने सैंपल्स ड्रॉ करोगे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए सैंपल डिपेंडेंट के मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 कैरेक्टर को लेना है मुझे, है ना। जैसे कि मान लीजिए सेलिंग ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, एक कैरेक्टर हो गया, एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा, ठंड के मौसम पे कोई आइसक्रीम खाएगा क्या, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपकी जो आइसक्रीम की जो सेलिंग है ना वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसे टेम्परेचर मान लीजिए डिक्रीज हो गया,
तो इसकी मतलब कि आइसक्रीम सेलिंग की जो मतलब कि है ना, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आइसक्रीम सेलिंग जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। उनकी सेलिंग इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सेलिंग इंक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया यानी कि ठंड के मौसम आ गया, नहीं होगा। तो इस ये जो सैंपल होता है ना, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट सैंपल होता है। लेकिन ऐसा कोई सामान है जैसे मतलब कि गेहूँ हो गया या चावल हो गया, गर्मियों के दिन में भी उसको लोग खरीदेंगे, ठंड के मौसम पे भी खरीदेंगे, समझ लो ना। तो इसलिए उनकी सेलिंग के ऊपर कोई डिपेंड, मतलब ये एक एग्जांपल है, आप ऐसे समझ सकते हो कि सैंपल की जो सैंपल हमने ड्रॉ किया है वो इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। ये ऐसे आइसक्रीम सेलिंग जैसे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईच वन ऑफ द पॉपुलेशन सेम वेरिएंस, जो भी आपने डाटा मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे उनकी वेरिएंस जो है वो सेम रहना ज़रूरी है। उनके बीच में जो डिफरेंसेस रहेगा, जैसे मैंने आपको बात किए थे, मान लीजिए 20 है, 21, 24 हो सकता है, मतलब इतना डिफरेंसेस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक होगा, एक 90 हो जाएगा, एक फिर 4 होगा, एक 104 हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडिटिव वेरिएंस हमको लेना पड़ेगा, मतलब कि जितने भी सैंपल है, क्योंकि हमने 2 से ज़्यादा सैंपल का यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए सैंपल 1 है, सैंपल 2 है, सैंपल 3 है, सैंपल 4 है, सभी सैंपल के मीन को हमको ऐड करना है, ठीक है। मतलब कि ग्रांड मीन हमको निकालना है। तो यदि हम बात करेंगे हम कैसे सेट करेंगे, जैसे हमने बात किए थे कि हमको हाइपोथेसिस सेट करना है पहले, ठीक है ना। कोई भी आप मान लीजिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे रिसर्च के लिए, ठीक है ना। हमने हमेशा 2 अजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है। वो 2 अजम्पशंस क्या होता है, ये चीज़ भी वीडियो है, अवेलेबल है, आप उसकी मतलब कि बेसिक जानना चाहते हो तो उसको भी थोड़ा देख लीजिए। नॉल हाइपोथेसिस एक होता है और एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। नॉल हाइपोथेसिस H0 एंड H1। हम ऐसे मान के चलेंगे, हाँ हमने जो, क्योंकि हमको यहाँ पे मीन जितने भी सैंपल्स आपने लिया है, हम एक टाइम मान के चलेंगे, हाँ सारे जितने भी सैंपल्स है उनकी मीन, मतलब मीन के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं, सो ऑल द मीन्स आर इक्वल्स। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या है ना, यदि हम बात करेंगे फिर हम मान के चलेंगे एक दो, मतलब कि हो सकता है कि एक मीन इक्वल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे, या तो आप जो सोचे वो सही हो सकता है, नहीं तो गलत हो सकता है, दो में से तो कोई एक होगा ना। मतलब जैसे अपने एग्जाम दोगे, इधर फेल या तो पास, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से चाहिए, और थर्ड चीज़ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, वही चीज़ है। जो नॉल हाइपोथेसिस H0 से हम डिनोट करते हैं, हम मान के चलेंगे कि जितना सैंपल आपने लिया है सबकी मीन इक्वल है, हम मान के चलेंगे। ये क्या कभी कभी मतलब कि ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, जब हम उसको एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट करके देखेंगे तभी हमको पता लगेगा। उसको टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट यूज होता है वो होता है एप टेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इस तरह के टेस्ट हमने देखा है। और एक होता है एप टेस्ट, जिसमें ANOVA को टेस्ट किया जाता है। एप टेस्ट में हम क्या करेंगे, वेरिएशंस बिटवीन सैंपल्स हम चेक करेंगे, डिवाइडेड बाय वेरिएशन विद इन सैंपल। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि वेरिएशंस बिटवीन सैंपल्स क्या होता है एंड वेरिएशंस विद इन सैंपल्स क्या होता है। सपोज मान लीजिए ये एक सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है, ये तीसरा सैंपल है, ठीक है। सैंपल 1, सैंपल 2 एंड सैंपल 3 है ना। यहाँ पर कुछ मान लीजिए डाटा इस तरीके से है, 20 है, 21, 24, 23, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से 50, 51, 53, 54 कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मान लीजिए 70, 71 कुछ इस तरीके से है ना, 70, 73 इस तरीके से है। तो हम बात करेंगे, दो चीज़ हमको देखना है, वेरिएशन बिटवीन सैंपल, तो उनकी इसकी हम मीन निकालेंगे, ठीक है, इसकी हम मीन निकालेंगे। ये मीन ये सारे मीन को हम कंपेयर करके देखेंगे, इस सैंपल और इस सैंपल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, मीन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो उसको हम बोलेंगे बिटवीन, इन बिटवीन टू, मतलब कि दो के बीच में हम कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ पर जितने सैंपल है उसके कंपेरिजन्स में हम देखेंगे। और एक होता है, मतलब उसको हम किसके आधार पर देखेंगे, उनकी मीन की आधार पर देखेंगे। ये हो गया वेरिएशंस क्या आपकी बिटवीन सैंपल्स।
और एक होता है वेरिएशन विद इन सैंपल्स। वेरिएशन विद इन सैंपल्स का मतलब है कि ये जो होता है उनकी जो मीन होता है, मान लीजिए हमने पहला सैंपल्स लिया है, उनकी मीन से उनकी हर एक सैंपल कितना डेविएट हो रहा है, ठीक है ना, कितना डेविएट हो रहा है, उसको जो हम स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं वेरिएशन विद इन सैंपल। क्लियर हो गया आपको? हम जब प्रॉब्लम करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से। तो यदि हम बात करेंगे अनोभा की जो टेक्निक होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है उनके जो टाइप्स, आप टाइप्स या टेक्निक्स लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ अनोभा भी लिख लीजिए। अनोभा स्टडी हम, एक होता है वन वे अनोभा, दूसरा होता है टू वे अनोभा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वन वे एंड टू वे अनोभा? वन इंडिपेंडेंट फैक्टर है ना, जितने भी सैंपल आपने लिया है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 आपने लिया है, यदि एक कोई एक कांस्टेंट फैक्टर जो है सारे सैंपल्स ग्रुप को इफेक्ट डालेगा, है ना, मतलब कि एक पर्टिकुलर फैक्टर, ठीक है, मान लीजिए एक से एक पर्टिकुलर फैक्टर है, सैंपल 1 को इफेक्ट डाल रहा है, सैंपल 2 को इफेक्ट डाल रहा है, सैंपल 3 को भी इफेक्ट डाल रहा है, तो हम उसको वन वे अनोभा कहेंगे। एंड टू वे अनोभा क्या होता है? टू इंडिपेंडेंट फैक्टर जो रहेगा, क्योंकि एक रो वाइज इफेक्ट डालेगा कुछ, है ना, रो वाइज, रो कॉलम आप समझ रहे हो, तो जैसे ये होता है रो वाइज, ठीक है ना, मान लीजिए हमने ये एक रो है, ठीक है, हमने मान लीजिए 5 सैंपल लिया है, तो इस तरीके से रो, मतलब कि सैंपल्स के अंदर, ठीक है, 3 है, मान लीजिए ये सैंपल 1 के लिए होता है, ये कलम हो गया, इस तरीके से जो हम करते हैं ये कलम होता है, ठीक है, यहाँ पर बराबर हो गया, आप समझने पर, अच्छा ये 4 हो गया, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर इस जो सैंपल के अंदर जो डाटा रहेगा, मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, 1 है, 4 है, 4 है, 5 है, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं रो वाइज, समझ रहे हो ना, ई रो वाइज। और ये आई होप आपको पता होगा कि रो कलम क्या होता है, ई कलम वाइज। यदि इस तरीके से वेरिएशंस लाता है तो हम उसको कलम वाइज कहेंगे, यदि ऐसे लाता है तो हम उसको रो वाइज कहेंगे। तो ऐसा एक फैक्टर यदि वो कलम वाइज या रो वाइज इफेक्ट डालेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? सो टू वे अनोभा कहेंगे। तो देखिए वन वे अनोभा है, टोटल वेरिएशन से जो है टू सी वेरिएशंस बिटवीन सैंपल्स देखेंगे एंड वेरिएशन विद इन सैंपल्स देखेंगे। हम पहले हम सेट कर लेंगे कि मतलब कि एच नॉट जो नॉल हाइपोथेसिस है ये बताता है कि हाँ सारे वेरिएशन जितने भी हमने सैंपल ग्रुप लिया है सारे वेरिएशंस इक्वल है। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है H1 जो होता है वो बोलता है कि नहीं एटलीस्ट एक ऐसा होगा उनके मीन बराबर नहीं रहेगा। तो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए सैंपल 3 सैंपल लिया है, सैंपल 1 है, सैंपल 2 है एंड सैंपल 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो है ये 5 है, तो आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पर 20, 21, 23, 26, 25 मतलब कि 5 दे रखा है। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो, ये है क्वेश्चन है आपका। हमको पहले क्या करना है, इंडिविजुअल सैंपल्स की मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ जो ये रहता है ना उसकी पूरा का मतलब कि जैसे कि 20 + 21 + 23 + 16 + 20 उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो ठीक है ना, ये कुल मिला के 100 हो गया, उसको 5 से करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आपको उनकी मीन 20 मिल जाएगा। इस तरीके से इसको करेंगे, मतलब कि सारे को ऐड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 5 से तो 19 मिलेगा। यहाँ पे आपको 27 मिलेगा, ठीक है, मेरे पीछे शायद छुप रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको 27 मिलेगा थर्ड में, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम ये तीनों सैंपल की ग्रैंड मीन निकालेंगे। ये होता है उनकी ग्रैंड मीन, है ना, ये होता है ग्रैंड मीन। ग्रैंड मीन कैसे निकालेंगे, देखिए तो तीनों जो सैंपल है उनकी मीन निकालना है, ये है, ठीक है, x1 x2 x3 यानी कि 20, 19 एंड 27 ये तीनों को ऐड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 सैंपल है तो आपको 22 मिलेगा। क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। यहाँ पे यदि आप देख सकते हो हमने पहले स्टेटमेंट हमारा जो नॉल हाइपोथेसिस था, हम ये सोच के चल रहे थे कि जो तीनों सैंपल्स आपने लिया है उनकी जो मीन है इक्वल है तीनों की तीनों। क्या तीनों की तीनों मीन इक्वल है? एक तो 20 आ रहा है, एक तो 19 आ रहा है, एक तो 27 आ रहा है। तो यहाँ पे नॉल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया। यदि नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो एक्सेप्ट कौन हुआ, आपकी
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से मान के चल सकते हो। कैसे टेबल ड्रा करना है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है, मान लीजिए आपको ऐसे प्रॉब्लम दे देगा तो आप ऐसे उसको निकाल दोगे। 2A आने बाकी हम जैसे बात किए थे कि टोटल वेरिएशन हम जब देखेंगे, वेरिएशन बिटवीन सैंपल एंड वेरिएशन विद इन सैंपल, वही चीज़ को आपको सभी में फॉलो करना है। वेरिएशंस बिटवीन सैंपल्स हमको देखना है, जितने भी सैंपल्स आपने लिया है, जैसे हमने 3 सैंपल लिए थे, हर एक सैंपल के बीच में जो मीन डिफरेंसेस है उसको देखना है, और एक सैंपल की मीन से उनकी हर एक के अंदर जो है वेरिएशन विद इन कॉलम वाइज देखेंगे, रो वाइज देखेंगे एंड बिटवीन द सैंपल्स देखेंगे। सो ये है आपकी चीज़ें। टेबल कैसे ड्रा करना है देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, क्योंकि आप 1 वे अनुभव ले रहे हो या 2 वे, है ना। 2 वे में हम जब देखेंगे बिटवीन सैंपल्स देखेंगे, सबसे पहला है, क्योंकि हर मान लीजिए 3 सैंपल्स हमने लिया है, हर एक सैंपल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस देखेंगे। यदि हम 2A अनुभव टेस्ट स्टडी कर रहे हैं तो हम विद इन सैंपल्स रो वाइज डिफरेंसेस देखेंगे, कॉलम वाइज डिफरेंसेस देखेंगे, विद इन सैंपल डिफरेंसेस देखेंगे। ये चारों सोर्स हो गया हमको वेरिएशंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मीन सम स्क्वायर वेरिएंस हम करेंगे। सो ये होता है कैलकुलेटेड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो भी टेबल वैल्यू मिलेगा उसको हम कंपेयर करेंगे, जो हमने जो हमको जो वैल्यू दिया रहेगा जो प्रॉब्लम के अंदर, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। यदि जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से रहेगा, यदि अनोवा जो वेरिएशंस बिटवीन एंड वेरिएशन विद इन सैंपल, बिटवीन सैंपल एंड विद इन सैंपल, उनकी जो वैल्यू निकल रहेगा अल्टरनेटिवली, मतलब फाइनली जो वैल्यू निकलेगा, यदि वो ग्रेटर देन 1 है तो नॉल हाइपोथेसिस से रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यूज ऑफ ANOVA, ANOVA को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको बात की थी, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ सेवरल सैंपल, ये पहला चीज़ है। 2 से ज़्यादा सैंपल्स जहाँ पे रहेगा हम ANOVA वहीं पे यूज़ करेंगे। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन द वेरिएंस ऑफ सेवरल सैंपल्स एंड टेस्ट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ कोरिलेशंस एंड रिग्रेशंस। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।